क्या आप भी जानना चाहते हैं ऐसे पौधों के बारे में जो कि बरसात के मौसम में भी आपके टेरेस गार्डन को बनाए रखेंगे हरा भरा और फूलों से भी भरा? क्योंकि ये जो बरसात का मौसम है इसमें कड़ी धूप भी होती है और कड़ी बारिश भी होती है, जिसकी वजह से हमारे पौधे की जो सिचुएशन है वो डिसबैलेंस हो जाती है और उसकी वजह से हमारा पौधा मर भी जाता है। बट आज जो मैं पौधे बताने वाली हूँ इस पर ना तो कड़ी धूप का कोई असर पड़ता है और ना ही कड़ी बारिश का, इसीलिए इन पौधों के बारे में जानना काफी जरूरी है अगर आप भी अपने टेरेस गार्डन को हरा भरा और फूलों से भरा हुआ रखना चाहते हैं। तो देखिए पूरा वीडियो, और वीडियो देखने के बाद इन प्लांट्स को लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, जय श्री राधे दोस्तों आज हम बात करेंगे कि हमें बरसात के मौसम में ऐसे कौन से प्लांट लगाने चाहिए जो कि इस प्रकार की कड़ी धूप को भी सहन कर पाएं और दमदार सी बारिश को भी सहन कर पाएं। क्योंकि बरसात का मौसम एक ऐसा मौसम है जिसमें कुछ भी पता नहीं चलता कि कब बारिश हो जाए और कब इस प्रकार से धूप निकल आए, और इसी वजह से फिर हमारे जो पौधे का जो रहन सहन होता है वो बदलता रहता है, जिसकी वजह से हमारा पौधा भी खराब हो सकता है। इसीलिए आज हम कुछ ऐसे पौधों के बारे में चर्चा करेंगे जिन पर ना ज़्यादा बारिश का दुष्प्रभाव पड़े और ना ही ज़्यादा धूप का दुष्प्रभाव पड़े, मतलब वो न्यूट्रल से पौधे होंगे। और मैं जो भी अभी पौधे बताऊंगी वो मैं सारे ही अपने बेसिस पे बता रही हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि कौन कौन से पौधे आपके इस बरसात के मौसम में सर्वाइव कर पाएंगे। आप एक बात ध्यान में रख ले कि अगर आप कोई पॉट खरीद रहे हैं या फिर इस तरह से पॉट बना रहे हैं या फिर इस तरह के प्लास्टिक पॉट्स का रीयूज़ कर रहे हैं तो उनमें ड्रेनेज होल ज़रूर निकालें, क्योंकि हमारे पौधे रहेंगे ये छत पर और फिर अगर बारिश होगी और आपने ड्रेनेज होल नहीं निकाला होगा तो सारा पानी जो है पौधे के मतलब मिट्टी में ही रहेगा इस तरह से, जिससे कि पौधा पूरी तरह से मर जाएगा। इसीलिए कोई भी पॉट खरीदना है ड्रेनेज होल ज़रूर चेक करें, लगाना है तो ड्रेनेज होल ज़रूर निकालें। ड्रेनेज होल बरसात के मौसम में सबसे पहला पॉइंट है, अगर ये निकाल लिया तब आपकी आधी मुसीबतें दूर हो गई प्लांट को सरवाइव करवाने की। तो चलिए अब फटाफट से मैं बता देती हूँ कि कौन कौन से आपको प्लांट्स लगाने चाहिए बरसात के मौसम में जो कि न्यूट्रल पौधे होंगे हमारे। पहला प्लांट आ जाता है ये ग्रीनरी वाला प्लांट, जिसे टर्टल वाइन नाम से भी जाना जाता है और साथ में इंच प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। मैंने इसके काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट करके देखे हैं, इसे बिल्कुल छाया में भी रख के देखा है। ये 1 महीने से छाया भरे स्थान में ही था और देखिए तीनों फ्लोर ही इसके काफ़ी अच्छे से ग्रो अप हो रहे हैं। मतलब अगर धूप नहीं भी निकलेगी बरसात के मौसम में तब भी कोई चिंता वाली बात नहीं है, और इस तरह से अगर बहुत ज़्यादा वाली धूप निकलती है तब भी मेरे पास कुछ इस प्रकार का रिजल्ट है। ये पूरी कड़ी धूप में रहा है, मई जून मंथ की पूरी कड़ी धूप इसने सहन की है और देखिए कितना हरा भरा है ये और बिल्कुल घना है, और बारिश का भी ये डटकर सामना करता है। मतलब ये पौधा एकदम परफेक्ट है बरसात के मौसम में लगाने के लिए। दमदार बारिश को भी ये सहन करेगा और कड़कती धूप को भी ये सहन करेगा, और इस पौधे को लगाना और भी कई गुना आसान है। आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से यहाँ से कट करके या फिर यहाँ से जहाँ से आपका दिल करता है वहाँ से कट करके किसी भी पॉट में लगा दीजिए, इसी तरह से फेंक दीजिए, काफ़ी अच्छे से ग्रो अप हो जाता है। और एक और इसकी मेन बात कि आप इसे घर के अंदर भी लगा सकते हैं, मतलब ये एक इंडोर प्लांट भी है और साथ में आउटडोर प्लांट भी है। तो इस प्लांट को इस कड़कती धूप और कड़कती बारिश के मौसम में लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। सेकंड प्लांट भी इसी में आ जाता है, ये आप देख रहे होंगे ये कौन सा प्लांट है, जिसे 9 o'clock 10 o'clock कहा जाता है, साथ में पोर्चुला का प्लांट के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये प्लांट भी काफी ज्यादा सुंदर और सुशील प्लांट है। मतलब ये ना कड़ी धूप को भी सहन कर लेता है और कड़ी बारिश को भी सहन कर लेता है। बस एक बात का ध्यान रखना है कि ड्रेनेज होल ज़रूर हो। अगर इस प्रकार से नमी बनी रहेगी या पौधे में कुछ भी है, अगर कंटिन्यू बारिश भी इस पर पड़ती रहेगी तब भी इतना असर नहीं पड़ता है। काफ़ी ज़्यादा शानदार से खिलते हैं, कुछ इस प्रकार के इसके फूल खिलते हैं कि देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। पौधा आपका कोई भी हो, बस उसमें पानी खड़ा नहीं होना चाहिए, पौधा आपका सर्वाइव कर जाएगा। इसी तरह से मैंने इसमें भी ड्रेनेज होल निकाला है, और इस प्लांट को भी लगाना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। इसकी अगर आप एक छोटी सी कली कट करके किसी भी पॉट में लगा देंगे तो ये इजीली ग्रो हो जाती है, और कुछ इस प्रकार से इसकी बेल सी निकलती है। इसे बेल वर्गीय पौधा भी कहा जाता है।
और इसे ग्रो करना भी काफ़ी आसान होता है। तो इस बरसात के मौसम में फटाफट से लगा लीजिए इन पौधों को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये प्लांट जो आप देख रहे हैं ये सकलेंट वाला प्लांट है, मतलब इसकी भी छोटी छोटी इस तरह से अगर आप इतना सा टुकड़ा भी अगर यहाँ पे फेंक देंगे ना तो कुछ ही दिनों में कुछ इस प्रकार से इसकी पौधे जो हैं ग्रो अप हो जाते हैं। और इसे मैंने छाया भरे स्थान में भी ग्रो करके देखा है, तब भी वो कुछ इस प्रकार से रिजल्ट देता है। देखिए ये जैसे निकल गया है, अगर मैं इसे फिर से यहाँ पे लगा दूँगी तब भी आसानी से ग्रो हो जाता है। मतलब इसमें कोई मेहनत मशक्क़त वाला काम नहीं है और ये काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी फैलाता है इस तरह से। देखिए मैक्सिमम पौधे निकल गए हैं, क्योंकि जब मैं इस वाले साइड पे पानी देती हूँ तब ज़ोर से पानी पड़ता है और यहाँ से पौधे निकल जाते हैं, बट फिर भी ये सर्वाइव कर जाते हैं। थोड़े दिनों के बाद फिर से मैं मिट्टी डाल देती हूँ और फिर से ये ठीक हो जाते हैं। और इसे मैंने कड़ी धूप में भी रख के देखा है और साथ में बारिश के मौसम में भी रख के देखा है, ये अच्छे से सर्वाइव कर जाता है। तो इसे भी लगाना ना भूलें। इस प्लांट को वाइट स्टोन क्रॉप के नाम से भी जाना जाता है और इसके भी आप छोटे छोटे टुकड़े करके लगा दीजिए, ये काफ़ी अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। अब मैं आप सबको मिलाने वाली हूँ मेरे टेरेस गार्डन की आन बान शान से। तो मिलिए, ये है मेरे टेरेस गार्डन की आन बान शान। तो इस प्लांट को जाना जाता है कॉमन पर्सलेन के नाम से। आप इसके फूलों को देखकर पता लगा ही सकते हैं कि इसे आन बान शान क्यों कहा जा रहा है। इसके फूल एक साथ ही इतने सारे खिलते हैं कि दिल को सच्ची बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, इसीलिए इसे आन बान शान कहना बुरी बात तो नहीं होगी। अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कह रही हूँ मैं, ये प्लांट बेस्ट है। मतलब बरसात के मौसम में अगर आपके वहाँ इस प्रकार की धूप निकलती है तब भी ये आराम से सहन करेगा और इस प्रकार से खिलखिलाता रहेगा। और अगर दमदार बारिश पड़ेगी तब भी ये कुछ इस प्रकार से खिलता रहेगा, खुद तो खिलेगा बाकियों को भी इस तरह से खिला देगा। और इस प्लांट को भी लगाना काफ़ी ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा। जैसे कि आप देख रही होंगी कि ये प्लांट घना बहुत ज़्यादा है, तो इसके पीछे का रीज़न है कि मैं इसकी कटिंग करती रहती हूँ। जैसे मैंने यहाँ से कट कर दिया ना, आप देख रहे हैं ना, यहाँ से कट किया है तो इसकी यहाँ से नई नई कलियाँ निकलना शुरू हो गई। तो इसीलिए किसी भी पौधे को घना बनाना है या उसकी ज़्यादा कलियाँ निकालनी है तो उसकी कटिंग करते रहें। मैंने कटिंग कर करके बाकियों में फिर उस कटिंग को भी फेंकना नहीं है, उस कटिंग को भी कुछ इस प्रकार के पॉट्स में लगा दीजिए। ये हर एक पॉट में ग्रो हो जाती है, बड़े से बड़े पॉट में भी और कुछ इस प्रकार के छोटे से छोटे पॉट में भी। ये देखिए बिल्कुल छोटी सी बोतल में मैंने इसे लगाया है, फिर भी ये काफ़ी अच्छे से ग्रो होता है और फूल भी इसके खिलते हैं। और ये भी एक बेल वर्गीय पौधा है। देखिए इसकी कुछ इस तरह से कलियाँ सी निकलती हैं जो कि एक बेल की तरह लगती हैं और ये काफ़ी ज़्यादा बूशी प्लांट भी होता है। देखिए अगर आप इसकी कटिंग करते रहेंगे तो इस प्रकार से ये एक बूशी प्लांट भी बन जाता है। 5th नंबर पे आ जाता है हमारा ये सदाबहार प्लांट। इसे आप बरसात ही क्या, सर्दी गर्मी मतलब कोई भी मौसम है उसमें लगा सकते हैं। जैसा नाम है वैसा ही इसका काम है। हर एक मौसम में आपको ये कुछ इस प्रकार के फूल देगा और इसी तरह से खिलखिलाता रहेगा। और देखिए यहाँ पे तो कॉम्बिनेशन भी खुद ही क्रिएट हो गया है और आप देख सकते हैं कि ये ड्रेनेज होल्स से यहाँ से बाहर निकला है, यहाँ से नहीं। मतलब ये एक ज़िद्दी प्लांट भी है। अगर आप इसे एक बार ख़रीद लेंगे या एक बार कहीं से ले आइए, इसकी कटिंग भी लग जाती है और इस प्रकार से आप इसे बीजों के माध्यम से भी लगा सकते हैं। इसकी जो ये फलियां हैं ये खुद ही तैयार होती हैं और साथ में जब ये इस तरह से ज़्यादा मात्रा में पक जाती हैं, इस तरह से ये खुल जाती हैं और बीज आपका फिर से पॉट में गिर जाता है और फिर कुछ इस प्रकार का रिज़ल्ट मिलता है। इसकी नर्सरी भी खुद ही निकल आती है। तो इस पौधे को आप 3 प्रकार से लगा सकते हैं। एक तो कटिंग के माध्यम से, दूसरा रूट्स के माध्यम से मतलब जड़ों के माध्यम से भी लगा सकते हैं और साथ में इस प्रकार की फलियों के माध्यम से भी, मतलब इस प्रकार से इसके बीजों को निकाल कर भी हम इन्हें लगा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। 6th नंबर पे हमारा आ जाता है ये ब्यूटीफुल सा प्लांट, जैसे आप सब भली भांति जानते होंगे। इस प्लांट का नाम है मैरीगोल्ड, हिंदी में से गेंदा कहा जाता है और इसके बहुत ही सुंदर से फूल खिलते हैं और ये भी एक 12 मासी पौधा है। मतलब आप इसे सर्दी गर्मी बरसात हर एक मौसम में आप इसे ग्रो कर सकते हैं।
बट मैंने ये प्लांट काफ़ी टाइम से लगाया है, इसकी ग्रोथ भी अच्छी थी, बट इसमें कुछ इस प्रकार से क्रैक्स पड़ गए थे जिसकी वजह से ये ग्रो नहीं हो रहा था। फिर मैंने क्या किया, यहाँ से इसकी कटिंग की और यहाँ से फिर देखिए एक कली निकली है और उस पर कुछ इस प्रकार का फूल खिल रहा है। मतलब जब भी हमारे पौधे में कोई भी बीमारी लगती है या पौधा डैमेज हो जाता है, कुछ भी इस तरह का हो जाता है, तो उसकी कटिंग कर दे। फिर निराश होने की कोई बात नहीं है, आपको कुछ ही दिनों में कुछ इस प्रकार से रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। बस आप उसकी थोड़ी केयर करते रहें और अब कुछ ही दिनों में हमारे यहाँ पर ढेर सारे फूल खिलने वाले हैं। इसे आप बीजों के माध्यम से ग्रो कर सकते हैं और इसकी नर्सरी भी तैयार कर सकते हैं। 7th नंबर पे हमारा आ जाता है ये डेयर कोलियस प्लांट, जिसके फूल तो नहीं खिलते बट इस प्रकार की पत्तियाँ किसी फूलों से कम नहीं है। मतलब इनकी पत्तियां इतनी ज़्यादा शानदार होती हैं कि ये फूलों की कमी का एहसास ही नहीं होने देती। इस कोलियस प्लांट की वजह से टेरेस गार्डन का एक नया ही लुक देखने को मिलता है। टेरेस गार्डन पूरा रंगीन सा लगता है। देखिए जैसे ये हरा है और बीच में कुछ इस प्रकार का रंगीन सा पौधा लग जाए तब तो शान कुछ अलग ही टाइप की बढ़ जाती है। और इससे भी ग्रो करना काफ़ी आसान है। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से कटिंग लीजिए या फिर ये जो नई नई कलियाँ खिल रही हैं तो इनकी कटिंग ले सकते हैं आप। कहीं से भी इसकी छोटी सी कटिंग लेके किसी भी पॉट में लगा दीजिए। इस प्रकार के घड़े में भी लगा सकते हैं और इस प्रकार के टीन वाले पॉट में भी लगा सकते हैं, इस प्रकार के सीमेंट वाले पॉट में भी और साथ में इस प्रकार की छोटी सी बोतल में भी। इस प्लांट को भी ग्रो करना काफ़ी आसान होता है और इस प्लांट पे भी कड़ी बारिश और कड़ी धूप का भी कोई असर नहीं पड़ता है। इसीलिए जुलाई महीने की बरसात के मौसम में इसे लगाना बिल्कुल भी मिस ना करें। नंबर पे आ जाता है ये ब्यूटीफुल सा प्लांट, जिसे चाइना पिंक के नाम से भी जाना जाता है और डायंथस के नाम से भी जाना जाता है। ये मेरे डियर सब्सक्राइबर ने नाम बताया था, सो थैंक यू। तो इसे भी ग्रो करना काफ़ी आसान है। इसे आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार की कटिंग के माध्यम से भी ग्रो कर सकते हैं और साथ में रूट्स के माध्यम से भी ग्रो कर सकते हैं। और इस प्लांट को बुशी बनाने का यही तरीका है कि जब इसके फूल कुछ इस तरह से खिल के बंद हो जाते हैं तब आप इसकी शॉर्ट प्रूनिंग कर दें, यहाँ से इसे कट कर दें और कुछ ही दिनों में फिर यहाँ से 3-4 कलियाँ और निकल आती हैं। उसी की वजह से ये प्लांट बुशी बन जाता है। चलिए आपको इसके रिज़ल्ट दिखाती हूँ। ये देखिए मेरा घड़े वाला पॉट जिसमें ये प्लांट काफ़ी अच्छे से फैला हुआ है। इसके पीछे का यही रीज़न है कि मैं इसकी कटिंग करती रहती हूँ। जैसे ही ये खिलना बंद हो जाता है मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ और देखिए यहाँ से कटिंग की है मैंने और यहाँ से शूटिंग्स निकलना चालू हो गई हैं। फिर इसके कुछ इस प्रकार से फूल खिलेंगे जो कि इस घड़े की सुंदरता को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देंगे। और इस प्लांट को आप इस प्रकार के छोटे से छोटे पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसमें भी लगाया है, ये मैंने कुछ ही दिन पहले लगाया है और अभी ये ग्रो हो रहा है। इसकी पत्तियां हरी हैं, कुछ ही दिनों में ये पूरा हरा भरा होके फिर से खिल आएगा। और हाँ जी, मेन बात ये है कि आप इसे कड़कती धूप और इस कड़कड़ाती बारिश के मौसम में भी ग्रो कर सकते हैं। आपको ड्रेनेज होल्स का ध्यान रखना है, ड्रेनेज होल्स आपके बंद ना हो, अगर नहीं है तो वो निकाल लीजिए, उसके बाद इनको लगा दीजिए। पर आ जाता है ये वेल वर्गीय पौधा जो कि देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। इसके फूल तो नहीं खिलते पर इसकी जो पत्तियां हैं ये फूलों को एहसास ही नहीं होने देती। कुछ इस प्रकार से इसकी पत्तियां होती हैं और देखिए आप इसे इस प्रकार के जुगाड़ में भी लगा सकते हैं। मैंने इसे इस तरह की बोरी में लगाया है और आप देख सकते हैं कितनी मात्रा में इसकी जो रूट्स डेवलप होना शुरू हो चुकी हैं और ये काफ़ी अच्छे से ग्रो भी हो रहा है। और इसे भी लगाना काफ़ी आसान है, कटिंग के माध्यम से आराम से लगा दीजिए। आप इसे पानी में भी ग्रो कर सकते हैं और इस प्रकार की मिट्टी में भी और साथ में छोटे से छोटे पॉट्स में भी। ये देखिए रिजल्ट। और ये एक इंडोर प्लांट भी है तो आप इससे अपने रूम को भी सजा सकते हैं। तो 10th नंबर पर आ जाता है हमारा ये ब्यूटीफुल सा फ्लावर। जैसा इसका नाम है जैसे इसका काम है, इस प्लांट का नाम है रेन लिली प्लांट। तो ये देख लो भाई, रेन लिली प्लांट अगर इसका नाम है तो आप इसे बरसात में लगा सकते हैं कि नहीं, ये आपने मुझे बताना है। चलिए मैं ही बता देती हूँ। हाँ जी, लगा सकते हैं, आराम से इसे लगा सकते हैं। इस प्रकार से इसकी जो प्याज की जिस तरह से कलियाँ होती हैं उस तरह से इसकी भी होती है, इस तरह से होती है और कुछ इस प्रकार से इसका फूल खिलता है जो कि देखने में
काफ़ी शानदार और काफ़ी सुंदर लगता है। ये मेरे टेरेस गार्डन के पौधों में से सबसे अलग है और सबसे ज़्यादा सुंदर है। और इस पे कड़ी बारिश का, कड़ी धूप का कोई असर नहीं पड़ता है। बेफिक्र होकर इसे लगा दीजिए। पर बात एक है कि आप इसे रूट्स के माध्यम से ही लगा सकते हैं, और अगर एक बार ये आपके घर में लग गया फिर ये खुद ही ग्रो होता रहता है। थोड़े ही दिनों में इसके थोड़े थोड़े पप्स निकलना शुरू हो जाते हैं, जो कि आपके पूरे ही पॉट्स को घेर लेंगे, इसलिए चिंता वाली कोई बात नहीं है। पे आ जाता है ये कांटे वाला पौधा। तो इसके ना जो फूल खिलते हैं वो कुछ रेड कलर के होते हैं, और एक बार अगर वो खिल जाएं तो पूरे 10-15 दिन तक वो इसी प्रकार से खिले रहते हैं। और इसकी पत्तियां कुछ इस प्रकार से होती हैं, जो कि देखने में काफ़ी शाइनी सी लगती हैं। और इसे आप कटिंग के माध्यम से ग्रो कर सकते हैं। मैंने इसे कटिंग के माध्यम से ही ग्रो किया था, आप देख सकते हैं इसकी ग्रोथ। और साथ में आपको मेन बात बता दूँ कि आप इसे कड़कती बारिश, कड़कती धूप के मौसम में भी ग्रो कर सकते हैं। अभी ऐसे कई सारे पौधे हैं जिनके बारे में अभी बताना बाकी है और आप सबको भी जानना बाकी है, जो कि बरसात के इस मौसम में लगाए जाते हैं। पहले आप इन पौधों को लगा लीजिए, बाकी पौधे नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। अगर आपको इस टॉपिक में इंटरेस्ट होगा तभी मिलेंगे वो। आप वीडियो का सेकंड पार्ट चाहते हैं तो कमेंट में सेकंड पार्ट ज़रूर कमेंट कर दें। अगर कमेंट आएंगे तभी आपको नेक्स्ट पार्ट मिलेगा, अदरवाइज़ आप, मुझे लगेगा कि इतने में ही खुश हैं और फिर इस वीडियो का समापन यहीं पे हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय श्री राधे।